वो गलत गलत, और उसको सपोर्ट करने वाले कौन है आपको पता है? महात्मा गांधी के ऊपर कोई इस तरह का वक्तव्य आए, ये राष्ट्रद्रोह के बराबर है। ये कोई बहुत महत्वपूर्ण न तो हमारे लिए है और न देश के लिए। देश की आजादी पर फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के बयान पर बवाल अभी थमा भी नहीं था कि कंगना ने अब महात्मा गांधी पर विवादास्पद बयान दिया। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि कुछ लोग थे जिन्होंने हमें सिखाया कि कोई तुम्हें एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दे और इस तरह तुम्हें आजादी मिल जाएगी। आगे कंगना ने लिखा, इस तरह आजादी नहीं मिलती, इस तरह सिर्फ भीख मिलती है। अपने नायक को बुद्धिमानी से चुने। कंगना के बयान पर महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी ने भी बयान दिया है। उन्होंने कंगना पर सुर्खियों में बने रहने के लिए उल जलूल बयान देने का आरोप लगाया है। दो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। बापू पर उनकी टिप्पणी जिस पर विवाद खड़ा हो गया है और बापू के पड़पोते तुषार गांधी ने उन पर तल्ख टिप्पणी करते हुए सुर्खियों में बने रहने का आरोप लगाया है और साथ ही तमाम विपक्षी पार्टियों समेत बीजेपी ने भी इस बयान से किनारा किया है। गांधी जी पर दिए विवादास्पद बयान पर शिवसेना नेता संजय राउत और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कंगना को आड़े हाथ लिया है, तो वहीं कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कंगना के खिलाफ केस दर्ज कराने की मांग की है। जिस तरह से इस तरह के जो राष्ट्रद्रोह के वक्तव्य करने वालों को तवज्जो ना दे और ये पाप में भागीदार ना बने, क्योंकि ये तो एक प्रकार का महात्मा गांधी के ऊपर कोई इस तरह का वक्तव्य आए, ये राष्ट्रद्रोह के बराबर है। हमारे माजी मंत्री नसीम खान जी ने उसको अभी पुलिस में केस दायर किया है। हम कानून उसके ऊपर पूरी ये करेंगे और इस तरह का वक्तव्य कांग्रेस कभी सहन नहीं करेगा। कश्मीर में पंडितों की हत्या हो रही है और बहुत कुछ देश में चल रहा है और ये मैडम को मालूम होना चाहिए कि आज देश की हालत क्या है। महात्मा गांधी विश्व के नायक थे, वो इस संग्राम के नायक थे। अगर किसी को लगता है कि वो नहीं है, गांधी को नहीं मानते, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री, आज के प्रधानमंत्री मोदी जी भी गांधी जयंती पर राजघाट पर जाकर गांधी जी के स्मारक और समाधि के ऊपर फूलमाला चढ़ाते हैं। कंगना रनावत ने महात्मा गांधी जी के को लेकर अपमानजनक बातें कही है। हमें लगता है एक पूरी तरह से सुनियोजित तरीके से देश में महात्मा गांधी हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो और जो देश के स्वतंत्र सेनानी है, उनका चरित्र हनन करने का काम किया जा रहा है, उन्हें बदनाम करने का काम किया जा रहा है, गलत इतिहास बताकर लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। उसी श्रृंखला में कंगना रनावत ने बातें की है। गांधी जी पर दिए कंगना के विवादास्पद बयान पर बीजेपी के मुख्तार अब्बास नकवी, प्रेम शुक्ला और राम कदम ने क्या कहा, सुन लीजिए। हमने बचपने से एक ही बात पढ़ी है कि आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम। ये बात तो हमने पढ़ी है। महात्मा गांधी को आप जितना पढ़ेंगे, जितना समझेंगे, उतनी उनके प्रति श्रद्धा आपकी बढ़ेगी। उसके अलावा कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता, ये कोई बहुत महत्वपूर्ण न तो हमारे लिए है और न देश के लिए। तो उनका इतिहास बहुत तो मुझे नहीं पता है, लेकिन गांधी, भगत सिंह और बोस के बीच में किसी प्रकार का मनभेद था ऐसा लगता नहीं। तो बहुत ही हास्यास्पद आरोप है। बापू ने हमेशा जो है त्याग को ही प्राथमिकता दी। चालाक भी बापू को उन्होंने बताया है। देखिए, चालाक होना कोई गलत बात नहीं, धूर्त नहीं होना चाहिए। तो बापू जो है निश्चित तौर पर बुद्धिमान व्यक्ति थे। अब बुद्धिमान और का ही पर्यायवाची चालाक समझ रहे हो तो कोई आपत्ति नहीं है। आजादी को लेकर के किसी व्यक्ति विशेष का जो बयान सामने आया, तो हमारे देश को आजादी हजारों नहीं लाखों लोगों के शहादत के बाद मिली, उनकी कुर्बानी के बाद मिली, उनके संघर्ष, उनकी तपस्या के बाद मिली। इस बात को कोई नकार नहीं सकता। तो इस कारण जो भी किसी व्यक्ति विशेष ने बयान किया है उसका समर्थन नहीं हो सकता।
हाल ही में कंगना ने देश की आजादी को लेकर बड़ा बयान दिया था, जिसे लेकर काफी बवाल मचा। दरअसल कंगना ने 1947 में मिली देश की आजादी को भीख में मिली आजादी बताया था। कंगना ने दावा किया कि भारत को असली आजादी 2014 में मिली थी। मोदी सरकार के सत्ता में आने पर आजादी मिली। कंगना के मुताबिक 1947 में मिली आजादी भीख में मिली थी। साथ ही उन्होंने सवाल पूछा, भीख में मिली आजादी कैसे हो सकती है। कंगना के इस बयान के बाद लगभग सभी विपक्षी पार्टियों ने कंगना रनौत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और कई शहरों में उनका विरोध करने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए थे। कंगना रनौत एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जो फिल्मों से ज्यादा अपने बयानों से सुर्खियों में रहती हैं। वो अक्सर किसी ना किसी मुद्दे पर अपने विचार साझा करती हैं, जिससे बड़ा विवाद हो जाता है। पहला विवाद उस वक्त सामने आया साल 2016 में। उन्होंने ऋतिक रोशन से अपने रिश्तों पर खुलकर बात की और ऋतिक रोशन पर जमकर हमले भी किए। उसके बाद कंगना ने करण जौहर को मूवी माफिया बता दिया था, जिस पर काफी हंगामा हुआ। इसके बाद सुशांत राजपूत के निधन को हत्या बताने वाले कंगना के बयान ने भी काफी सुर्खियां बटोरी थी। जबकि मुंबई की तुलना पीओके से करने के कंगना रनौत के बयान पर भी काफी विवाद हुआ था और शिवसेना ने उनके इस बयान की काफी आलोचना की थी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की बात कर लेते हैं। बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर बड़ा हमला इस मामले पर बोला है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने प्रदूषण से सभी को नुकसान होने का दावा करते हुए इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करने की अपील की और साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर प्रदूषण के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया। संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने प्रदूषण रोकने के लिए सिर्फ 40,000 रुपए खर्च किए। तो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने, देखिए अच्छी बात, जवाब दिया है और जवाब में क्या क्या है मैं अभी आपको रखता हूं। ये डेट भी है इसमें 10/2/2021 फरवरी का है और उसमें अरविंद केजरीवाल जी ने बिल्कुल जवाब दिया है। बिना राजनीति किए हम इसमें कहना चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि दिल्ली में सेंसस 2011 के अंतर्गत जो जमीन एग्रीकल्चरल लैंड है वो 30,000 हेक्टेयर है। 30,000 हेक्टेयर जमीन एग्रीकल्चर की है, उसमें से 800 हेक्टेयर में स्प्रे किया गया है बायोडिकम्पोजर सोल्यूशन, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है बायोडिकम्पोजर। ये बायोडिकम्पोजर क्या है? पराली जो है वो पराली के ऊपर कुछ केमिकल डालने से वो पराली डिकम्पोज हो जाएगा, जिससे वो प्रदूषण नहीं करेगा। तो 30,000 हेक्टेयर में से 800 हेक्टेयर में ये बायोडिकम्पोजर फ्री ऑफ कॉस्ट अरविंद केजरीवाल जी ने इस पे छिड़काव किया है। आउट ऑफ द टोटल 800 हेक्टेयर एरिया कंसिडर्ड ऑफ फ्री स्प्रे ऑफ पूसा बायोडिकम्पोजर, ओनली 744 हेक्टेयर एरिया वाज स्प्रेड टिल डेट। केवल 744 हेक्टेयर पे ही हो पाया, बाकी बहुत काम है उनके पास, तो 800 पूरा नहीं हो पाया, 744 पे ही हो पाया। और कितने किसानों को इससे बेनिफिट मिला? 310 किसानों को। लोगों की सुरक्षा हेतु इस नई तकनीक के बारे में जागरूकता के लिए दिल्ली सरकार की ओर से विज्ञापन जारी किए गए थे, जिस पर 15,36,828 रुपए, 15,36,828 रुपए खर्च किया गया। उनकी प्रॉब्लम कुछ और है, उनको पराली का समाधान नहीं चाहिए। पूरे दिल्ली के अंदर योगी जी की होर्डिंग लगी हुई है। संबित पात्रा जी को कभी दिखा? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, होर्डिंग पूरे दिल्ली में पट्टी होती, कभी दिखा उनको? उनकी प्रॉब्लम ये नहीं है, उनकी प्रॉब्लम ये है, वो अलग प्रॉब्लम है कि आम आदमी पार्टी फैल कैसे रही है। मसला आज प्रदूषण का है और प्रदूषण के ऊपर मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि जितना पैसा केंद्र सरकार दे रही है उसके आधे पैसे में सभी पराली के प्रबंधन का काम हो सकता है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है।